हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। आज का जो अपना लेसन है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे है। पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद 3 और रह जाएंगे। इससे पहले हमने वेंट ऑफ फैक्टर पे एक लेसन बनाया था और होप आपने उसे देख लिया होगा। उसमें हमने आई के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे आई निकाल सकते हैं। जैसे डिसोसिएशन के लिए आई विल बी ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए आई विल बी लेस देन 1। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब जिसका डिसोसिएशन ना एसोसिएशन होता है, तो आई उसके लिए क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फाइनल मोल्स एंड इनिशियल मोल्स विल बी सेम। तो यहां से कंटिन्यू करने से पहले आप पुराना वेंट ऑफ फैक्टर का एक वीडियो जरूर देख लें। अब देखो, एनसीईआरटी में वो वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत हमें स्टार्टिंग में नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब ग्लूकोज, यूरिया, ये सब के, जिसके लिए आई क्या होगा, 1 होगा। तो तुम लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन जो लास्ट का जो क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 40 या 41 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें K2SO4 लिखा हुआ है, तो वहां से हमें आई की जरूरत पड़ती है। और सबसे लास्ट पेज में एनसीईआरटी में दिया हुआ है आई के साथ फॉर्मूला। बट हम जो यहां यूज करने वाले हैं, आई को शुरू से ही लेकर के यूज करेंगे, और जहां पे आपको 1 पुट करना होगा आप वहां पे 1 पुट कर दे, और जहां पे कुछ और पुट करना होगा तो आप उसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना? तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, तो आप उसको सॉल्व करना। फिर लास्ट में हम एक लेसन प्योरली न्यूमेरिकल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो वेपर प्रेशर हमने पढ़ रखा है कि लिक्विड होता है, लिक्विड का वेपर बनता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम होता है, और उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लोअरिंग मतलब क्या, वेपर प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा, और वो हमें किसी के रिलेटिव लेना है। तो अब देखना है कि वेपर प्रेशर कम कैसे हो जा रहा है। तो एक नया टर्म है यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब हम समझ सकते हैं कि जो वोलाटाइल नहीं है, मतलब जो वेपर नहीं बनाएगा, मतलब जैसे कोई सॉलिड। तो देखो होता क्या है कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसके सरफेस पे सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां से वो वेपराइज हो सकता है और फाइनली वेपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बनाना है तो आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, उसका तो कोई खुद का प्रेशर होगा नहीं, और वो सरफेस पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस ऑफ सॉल्वेंट या फिर यू कैन से सॉल्यूशन विल बी ब्लॉक्ड। तो सरफेस ब्लॉक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। यहां पे देखो, P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या होगा, बताओ, प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलाटाइल से क्या हुआ, वो सरफेस पे आ गया, तो सरफेस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ऐसा प्योर सॉल्वेंट में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल थे जो वोलाटाइल है, और वो वेपर बनाएंगे। अच्छा, अब देखो तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो लोअरिंग हम लिख सकते हैं ना, कितना डिक्रीज हुआ, तो P0 माइनस PS, मतलब सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग मतलब हमें किसी के साथ कंपेयर करके, तो हम किससे कंपेयर करते हैं, P0 सॉल्वेंट से। तो यही फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, जिसपे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, डेल्टा P लोअरिंग और रिलेटिव P0 से। ठीक है, डन। अब देखो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमें समझ में आ गया। देखो अब राउट्स लॉ में क्या होता था कि पी टोटल को आप क्या लिखते थे, बताओ। पी टोटल को हम लिखते थे PA प्लस PB, फिर हम लिखते थे P0A XA प्लस P0B XB। यहाँ पे क्या था, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, तो लिख दिया हमने। अब देखो सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल था, जिसका कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। तो फिर हम यहां पर आ गए, मतलब सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, यही सॉल्यूशन का होगा। मतलब जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, हम सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, तो आप फाइनली पहुंच जाओगे यहां पे। तो यही तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अब मोल्स के टर्म्स में लिखो, छोटा वाला n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बड़ा वाला n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या होता है बताओ, छोटा वाला n को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हर बार करते हैं।
हेनरीज लॉ में भी किया था नीचे गैस वाले पार्ट को। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो मैक्सिमम जगह पे आपको ये नेग्लेक्ट करना ही होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये है। अब देखो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेट है कैलकुलेशन से बचने के लिए। लेकिन चलो अब नेक्स्ट में हम खुद से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो अप्रोक्सीमेट नहीं है और ऐसा ही दिखता है और वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने टाइम हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखो, जो प्रीवियस आपने फॉर्मूला डिराइव किया था ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, उसी में देखो क्या करो आप, उसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, फिर क्या करो थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, तो फाइनली क्या आ जाएगा, देखो ये टर्म आ जाएगा। ये भी n बाय n है और इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया है। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर, ये देखो यहां पर रिलेटिव पीएस के रेस्पेक्ट में है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या था, पी नॉट के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते, बट ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। तो हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। कहीं पे आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर दिया हुआ है तो आप इसी फॉर्मूले से इसको इक्वेट करें, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से आप क्या करें, उसको इक्वेट करें और नीचे वाला इग्नोर कर लेना, अप्रोक्सीमेट आंसर बता देना। और मान लो हमें पूरा सॉल्व करना है तो फिर तो तुम जो अभी हमने डिराइव किया वो यूज करो। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये अपना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो थोड़ा ये कर दो, छोटा वाला W छोटा वाला m सॉल्यूट के लिए, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। देखो अब किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ना हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है। तो तुम देख सकते हो कि अगर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई है तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको मोलैरिटी के टर्म्स में फॉर्मूला कर लेते हैं, तो ये तो किसी के भी टर्म्स में करोगे, सिंप्लीफिकेशन मैनिपुलेशन है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे तुम क्या लिखोगे बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, m ऊपर में है तो उसको रहने दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये क्या है, मोलैरिटी ही तो है, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी के टर्म्स में अपना फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है। अब देखो क्या है कि अब हमें I के साथ फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो I कहां पर तुम मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जहां पे क्या है बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि याद करो लास्ट लेसन वाली बात कि NaCl तुमने 1 मोल डाला था बट वो डिसोसिएट होकर के 2 मोल हो गया, तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है। इस केस में I की वैल्यू कितनी थी, 2, तो जब तुमने 1 मोल डाला तो N की वैल्यू क्या होगी, 1, I की वैल्यू क्या होगी, 2, तो ऑटोमेटिकली ये 2 हो गया ना। तो इसलिए जहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वहां पर हम I मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनो, सिर्फ सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में नहीं। तो जो भी फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया है सब में हम I लगा देते हैं और इसी को यूज करते रहेंगे। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर IN बाय IN, यहाँ पे नहीं है I, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट किया था, नीचे इग्नोर किया था, तो IN बाय N आ जाएगा। फिर हमने फॉर्मूला लाया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है बट कैलकुलेशन में बहुत यूजफुल होगा, तो इसमें क्या था, P नॉट माइनस PS बाय PS, तो IN बाय N। मोलैलिटी में फिर से क्या है बताओ, मोलैलिटी में यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के आगे में I मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जहां भी होगा वहां पर हम I यूज करेंगे, और ग्लूकोज यूरिया है तो I की वैल्यू 1 होगी। अब देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा, प्योर सॉल्वेंट का बेंजीन जो कि है वेपर प्रेशर, और ये रहा तुम्हारा, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो लिख दिया है, मतलब दैट विल नॉट वेपराइज, उसका प्रेशर 0 है। और ये रहा तुम्हारा सॉल्वेंट का मास, और ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, सब कुछ तो दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो यहाँ पे देखो ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन का कम है तो हम लोअरिंग निकाल सकते हैं ना, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, डन। किसके बराबर था, N बाय N, वैसे तो N बाय N प्लस N था देखो, बट यहाँ पे उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और ना बने तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन उतना ही देखो जितने में अपना काम चल जाए, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया हमने यूज किया, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब आई लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब क्या है, इसमें सॉल्वेंट 400 ग्राम लिया है, वाटर है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखो वो लिखा है 2% डिक्रीज हो गया। तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट मान लो, 2% डिक्रीज हुआ है मतलब सॉल्यूशन का क्या होगा 98%, तो 98/100 इंटू पी नॉट। डिक्रीमेंट अगर निकालना है या फिर लोअरिंग निकालना है तो 2% है, 2/100 इंटू पी नॉट। या फिर तुम क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पी नॉट माइनस पी एस, उससे भी लोअरिंग आएगा, ठीक है ना। या फिर तुम तीसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हो, सुनो कि तुम सॉल्वेंट को मान लो 100, डिक्रीमेंट इज 2% मतलब 2, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 98, क्योंकि पी नॉट वाला टर्म ऐसे भी क्या होने वाला है बताओ, पी नॉट वाला टर्म ऐसे भी कैंसिल होने वाला है यहाँ। और हमने यूज किया है वो वाला फॉर्मूला जो हम कैलकुलेशन के लिए डिराइव किया था, ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये नहीं है, तो अपने पास आ जाएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा बट आ जाएगा। तो आप यूज कर सकते हो स्कूल में भी, लेकिन वो भी कर सकते हो जिसमें नीचे में n+n था, n को इग्नोर कर देना, टीचर वैसे वही बताएगी, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट छोटा n बाय छोटा n प्लस कैपिटल N, और नीचे में स्मॉल n को हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है ना। ये देखो दूसरा क्वेश्चन फिर से वैसे ही कुछ है कि 10 ग्राम सॉल्यूट का दिया हुआ है, 80 ग्राम सॉल्वेंट का दिया हुआ है, दोनों का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस हमने यूज किया, तुम पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट भी यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट होगा, इसी के आसपास आंसर आ जाएगा। ये आपके होमवर्क के लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना है, इसमें 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ सकता है, 2 बार फॉर्मूला आप यूज करोगे, वही वाला पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, और फिर जो अननोन टर्म्स है उसको एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। मैथमेटिकल है, जैसे हम करते हैं एक्स वाई की वैल्यू के लिए 2 इक्वेशन, 2 अननोन, एक्स इधर से निकाल के उधर पुट कर दिया, बस तो इतना ही, ठीक है ना। तो इसमें अब देखो क्या है कि आगे जो पार्ट है वो 3 और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और फिर 1-2 लेसन जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप कनेक्टेड रहोगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बताओ, ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर सकूं। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, डिस्क्रिप्शन वीडियो का जरूर पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वहां पर भी लिख देता हूं, ठीक है ना। तो आप कनेक्टेड रहो, ठीक है, थैंक्स।